अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जब इफ्तार की थाली खाली थी, रमज़ान की ठंडी शाम थी, मस्जिदों से अजान की आवाज़ें आने वाली ही थी। हर घर में इफ्तार की तैयारी चल रही थी, लेकिन शहर के एक कोने में एक टूटी हुई झोपड़ी में एक 8 साल की बच्ची खाली थाली को देख रही थी। उसके सामने सिर्फ पानी का एक गिलास था और उसने आज पहला रोज़ा रखा था, लेकिन वो अनाथ थी और आज उसके पास इफ्तार के लिए कुछ भी नहीं था। फिर भी उसके चेहरे पर शिकवा नहीं था, बस होठों पर एक दुआ थी, या अल्लाह तू देख रहा है ना। उस बच्ची का नाम था आयशा। 2 साल पहले उसके अब्बू का इंतकाल हो गया था। कुछ महीनों बाद उसकी अम्मी भी एक बीमारी में चल बसी। अब इस दुनिया में उसका कोई नहीं था सिवाय अल्लाह के। वो पास की मस्जिद में जाकर कुरान सुनती थी और एक बूढ़ी खाला कभी कभी उसे थोड़ा खाना दे देती थी। लेकिन आज खाला खुद बीमार थी और आयशा ने सोचा, मैं आज रोज़ा रखूंगी, अल्लाह खुश होगा। सुबह से उसने कुछ नहीं खाया। दोपहर में उसे बहुत भूख लगी, लेकिन उसने पानी भी नहीं पिया, क्योंकि उसने सुना था रोज़ा सब्र सिखाता है, और वो सब्र कर रही थी। शाम होने लगी। बस्ती में बच्चे खजूर खा रहे थे। पकौड़ों की खुशबू हवा में फैल रही थी। आयशा अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी। उसने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, आज मेरा पहला रोज़ा है। मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन तू तो है ना। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने शिकायत नहीं की, बस मुस्कुराई और धीरे से कहा, अम्मी कहती थी अल्लाह कभी अनाथ को अकेला नहीं छोड़ता। दूसरी तरफ उसी बस्ती में एक आदमी रहता था। नाम था राशिद। वो पहले नमाजी था, लेकिन धीरे धीरे दुनिया की भाग दौड़ में खो गया। अब वो रमज़ान में भी सिर्फ दिखावे के रोज़े रखता था। आज उसने बाजार से खूब सारा इफ्तार खरीदा, लेकिन दिल खाली था। घर में बैठा था, फ़ोन चला रहा था। अचानक उसे याद आया, मस्जिद के इमाम साहब कह रहे थे, अगर रोज़ा रखो तो किसी गरीब को इफ्तार करवाओ। राशिद ने सोचा, चलो थोड़ा दिखावा भी हो जाएगा। वो खाना पैक करके निकला, लेकिन उसे नहीं पता था आज उसकी ज़िंदगी बदलने वाली है। अजान में अभी 10 मिनट बाकी थे। भूख से उसका गला सूख रहा था। उसने पानी का गिलास उठाया, फिर रख दिया। अजान के बाद उसने अपने छोटे से हाथ उठाए, या अल्लाह मेरे अम्मी अब्बू को जन्नत दे दे, और अगर आज मेरे लिए खाना नहीं है तो कोई बात नहीं, बस तू मुझसे नाराज़ मत होना। ये दुआ कहते हुए उसकी आवाज़ कांप रही थी। तभी झोपड़ी के बाहर कदमों की आहट हुई। आयशा घबरा गई। किसी ने धीरे से आवाज़ दी, बेटी कोई है। दरवाज़ा खुला। राशिद खड़ा था, हाथ में इफ्तार का थैला। उसने देखा अंदर कुछ भी नहीं, बस एक बच्ची और पानी का गिलास। राशिद के कदम वहीं रुक गए। उसने पूछा, तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? आयशा ने मुस्कुरा कर कहा, अल्लाह के पास। राशिद का दिल जैसे किसी ने पकड़ लिया। और आज रोज़ा रखा है? जी, मेरा पहला रोज़ा है। इफ्तार? आयशा ने पानी की तरफ इशारा किया। यही है। राशिद की आंखें भर आईं। अजान की आवाज़। मस्जिद से अजान गूंजी। अल्लाह अकबर। आयशा ने खजूर का इंतजार नहीं किया। उसने पानी का गिलास उठाया, लेकिन राशिद ने तुरंत थैला खोल दिया। उसमें खजूर, फल, रोटी सब था। आयशा की आंखें चमक उठी। ये मेरे लिए? राशिद कुछ बोल नहीं पाया, बस सिर हिला दिया। आयशा ने सबसे पहले एक खजूर उठाई, आंखें बंद की। या अल्लाह, जिसने मुझे ये भेजा उसे माफ़ कर देना, उसकी हर गलती माफ़ कर देना। राशिद के हाथ कांप गए। उसे लगा जैसे ये दुआ सीधे उसके लिए थी। रात इफ्तार के बाद राशिद देर तक वहीं बैठा रहा। उसे पहली बार महसूस हुआ, मैं रोज़ा रखता था, लेकिन आज समझ आया रोज़ा होता क्या है। आयशा ने जाते वक्त सिर्फ एक बात कही, अंकल आप कल भी आएंगे ना? राशिद ने बिना सोचे कहा, हाँ, लेकिन वो जानता था कल सिर्फ वो नहीं आएगा, उसका बदला हुआ दिल आएगा। लेकिन उसे नहीं पता था अगले दिन जो होने वाला है वो उसकी पूरी ज़िंदगी हिला देगा, और आयशा की दुआ ऐसे कबूल होगी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रात भर राशिद सो नहीं पाया। आयशा की आवाज़ उसके कानों में गूंजती रही, या अल्लाह, जिसने मुझे ये भेजा उसे माफ़ कर देना। उसने करवट बदली, छत को देखा, और पहली बार उसे अपने गुनाह याद आने लगे। वो नमाज छोड़ चुका था। उसने कई बार झूठ बोला था, लोगों का हक मारा था, और रमज़ान में भी उसका दिल सच्चा नहीं था। लेकिन एक छोटी सी अनाथ बच्ची की दुआ
उसके दिल की दीवार तोड़ चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने धीरे से कहा, या अल्लाह, अगर आज भी मुझे मौका दे दे तो मैं बदल जाऊंगा। अगली सुबह फजर की अजान हुई। बहुत सालों बाद राशिद खुद से उठा, वजू किया और नमाज पढ़ी। सजदे में गया तो रो पड़ा, या रब, मैं बहुत दूर चला गया था, मुझे माफ़ कर दे। उसे पहली बार लगा उसका सजदा हल्का हो गया है, जैसे दिल का बोझ उतर गया हो। उधर आयशा को सुबह जल्दी उठ गई। झोपड़ी में ठंडी हवा आ रही थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर सुकून था। उसने कल की खजूर का एक टुकड़ा बचा कर रखा था, वो उसे सहरी में खा रही थी और मुस्कुरा रही थी। अल्लाह ने सुन ली। उसने आसमान की तरफ देखा, या अल्लाह, तू कितना अच्छा है। लेकिन उसे नहीं पता था आज उसकी परीक्षा और बड़ी होने वाली है। दोपहर धूप तेज थी। आयशा मस्जिद के बाहर बैठी थी। वो रोजा रखे हुए थी, लेकिन आज उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। कमजोरी साफ दिख रही थी। एक औरत ने कहा, बेटी, तुम इतनी छोटी हो, रोजा मत रखा करो। आयशा ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह मुझे ताकत देता है। लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो गिर पड़ी। लोग घबरा गए। किसी ने पानी डाला, किसी ने कहा डॉक्टर बुलाओ। राशिद को खबर मिली। वो दौड़ता हुआ आया। उसने आयशा को जमीन पर देखा, बिल्कुल बेहोश। उसका दिल कांप गया। या अल्लाह, ये क्या हो गया। अस्पताल, सरकारी अस्पताल का छोटा सा कमरा। डॉक्टर ने जांच की, चेहरा गंभीर हो गया। राशिद ने घबरा कर पूछा, डॉक्टर क्या हुआ। डॉक्टर ने धीमे से कहा, बच्ची बहुत कमजोर है, खून की कमी है और कई दिनों से ठीक से खाना नहीं मिला। राशिद का सिर झुक गया। क्या खतरा है। डॉक्टर ने गहरी सांस ली। अगर तुरंत इलाज और अच्छा खाना न मिला तो हालत बिगड़ सकती है। राशिद के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी वक्त आयशा को होश आया। उसने धीरे से आंखें खोली। सबसे पहले उसके होठ हिले। रोजा टूट तो नहीं गया। राशिद रो पड़ा, नहीं बेटी, कुछ नहीं टूटा। आयशा ने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा है, मैं चाहती हूँ अल्लाह मुझसे खुश रहे। उसकी आवाज़ बहुत हल्की थी, लेकिन उसमें यकीन पहाड़ जैसा मजबूत था। रात का वक्त अस्पताल के बाहर राशिद अकेला बैठा था। उसके दिल में तूफान था। या अल्लाह, अगर ये बच्ची ठीक हो जाए तो मैं अपनी कमाई का एक हिस्सा गरीबों में बांट दूंगा। नियम से नमाज पढ़ूंगा और कभी दिखावा नहीं करूंगा। उसने पहली बार सच्चे दिल से दुआ मांगी। उसी रात आयशा ने भी हाथ उठाए, कमजोर हाथ लेकिन यकीन से भरे हुए। या अल्लाह, अगर तू चाहे तो मैं ठीक हो जाऊंगी, लेकिन अगर तू मुझे अपने पास बुला ले तो मेरे अंकल को हिदायत देना, उन्हें अकेला मत छोड़ना। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरे पर सुकून था। अगली सुबह डॉक्टर कमरे में आया। रिपोर्ट हाथ में थी, चेहरे पर हैरानी। राशिद का दिल तेज धड़क रहा था। डॉक्टर, क्या हुआ। डॉक्टर ने रिपोर्ट दिखाई। ये अजीब है, कल रात बहुत खराब थी, लेकिन आज सुधार दिख रहा है। राशिद की आंखें भर आई। सच। डॉक्टर ने सिर हिलाया। हाँ, लगता है दुआ काम कर गई। राशिद का दिल कांप गया। उसे समझ आ गया, ये किसी दवा का असर नहीं, ये उस छोटी बच्ची की दुआ थी जो आसमान तक पहुंच गई थी। लेकिन अभी असली इम्तिहान बाकी था। राशिद को नहीं पता था अगले कुछ दिनों में उसे ऐसा फैसला लेना होगा जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। और आयशा की किस्मत भी। राशिद अस्पताल के कॉरिडोर में बैठा था। रात बहुत लंबी थी। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक उसके दिल की धड़कनों से जैसे मुकाबला कर रही थी। वो सोच रहा था, अगर आयशा को कुछ हो गया तो क्या मैं खुद को माफ कर पाऊंगा। उसकी आंखों के सामने वो पहला दिन घूम गया। खाली थाली, पानी का गिलास और वो मासूम दुआ, या अल्लाह, जिसने मुझे ये भेजा उसे माफ़ कर देना। राशिद फूट फूट कर रो पड़ा। सुबह का उजाला, फजर की अजान की आवाज़ दूर से आई। राशिद उठकर वजू करने गया। अस्पताल की छोटी सी वॉशरूम में उसने ठंडे पानी से चेहरा धोया और वहीं एक कोने में नमाज पढ़ी। सजदे में गिरते हुए उसके होठ कांपने लगे। या रब, मैंने ज़िंदगी यूं ही गंवा दी, लेकिन अब नहीं। अगर तूने इस बच्ची को शिफा दे दी तो मैं इसे अपनी बेटी बना लूँगा, इसकी जिम्मेदारी उठाऊँगा। ये दुआ सिर्फ शब्द नहीं थी, ये उसके टूटे हुए दिल की पुकार थी। उसी वक्त कमरे के अंदर आयशा धीरे धीरे आंखें खोल रही थी। चेहरा अब पहले से बेहतर था। नर्स ने मुस्कुरा कर कहा, बेटी, अब तुम ठीक हो रही हो। आयशा ने धीरे से पूछा, अंकल कहाँ है। जब राशिद अंदर आया, आयशा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अल्लाह ने सुन ली। राशिद की आंखों से आंसू बह निकले। कुछ दिन बाद इलाज चलता रहा। राशिद हर दिन उसके पास बैठता, खाना लाता, कहानियाँ सुनाता और हर नमाज पढ़ता।
अब वो सिर्फ नाम का रोजेदार नहीं था, उसका दिल सच में बदल चुका था। एक दिन उसने हिम्मत करके पूछा, आयशा अगर मैं कहूँ कि तुम मेरे घर चलो हमेशा के लिए? आयशा चौंकी। हमेशा? हाँ, मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाना चाहता हूँ। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। सच? राशिद ने सिर झुका लिया। ये मेरा नहीं, अल्लाह का फैसला है। कानूनी प्रक्रिया? राशिद ने सारे कागज पूरे किए। लोग हैरान थे। तुम क्यों एक अनाथ बच्ची को पाल रहे हो? राशिद मुस्कुराता, क्योंकि उसने मुझे नया जन्म दिया है। धीरे धीरे आयशा उस घर में आ गई जो पहले सिर्फ दीवारों से भरा था। अब वहाँ हंसी थी, कुरान की आवाज़ थी, नमाज की पाबंदी थी और सबसे बढ़कर रहमत थी। रमज़ान की आखिरी रात, घर में सुकून था। आयशा अब पहले से स्वस्थ थी। उसने राशिद से पूछा, अंकल आप पहले ऐसे क्यों नहीं थे? राशिद कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि मैं सोया हुआ था और तुम्हारी दुआ ने मुझे जगा दिया। आयशा मुस्कुराई, मैंने तो सिर्फ अल्लाह से कहा था आपको हिदायत दे दे। राशिद की रूह कांप गई। वो समझ गया, अल्लाह जब रहमत भेजता है तो कभी कभी वो एक छोटी सी बच्ची के रूप में भेजता है। आखिरी सीन ईद का दिन था। आयशा नई ड्रेस में खड़ी थी। राशिद उसे देख रहा था। उसने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह तूने मुझे गुनाहों से निकाला और एक बेटी दे दी। आयशा ने हाथ उठाए, या अल्लाह हर अनाथ को घर दे दे और हर भटके इंसान को हिदायत दे दे। उस पल राशिद को लगा उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई पैसा नहीं बल्कि ये दुआ है। दोस्तों, रोजा सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है, रोजा दिल को जिंदा करने का नाम है। अल्लाह की रहमत दूर नहीं होती, लेकिन कभी कभी वो हमारी परीक्षा लेता है। और याद रखिए, अनाथ का दिल मत दुखाइए, क्योंकि उनकी दुआ सीधा आसमान तक जाती है और अगर एक सच्ची दुआ निकल जाए तो वो एक गुनहगार इंसान को भी अल्लाह का प्यारा बना सकती है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।